Hello and welcome to this YouTube channel of Current Happenings। आज हमने द हिंदू का एडिटोरियल उठाया है जिसमें डिस्कस किया गया है द मिसप्लेस्ड मूव ऑफ वन नेशन वन इलेक्शंस। और इस आर्टिकल के राइटर हैं PDT आचार्य, जो कि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा रह चुके हैं। ठीक है। बेसिकली इस एडिटोरियल में जो इस एडिटोरियल के ऑथर हैं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शंस के अगेंस्ट में पॉइंट्स दिए हैं। मतलब अगर आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स चाहिए तो आप इस एडिटोरियल से उठा सकते हो। ठीक है। बेसिकली क्रिटिसिज्म है वन नेशन वन इलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एडिटोरियल। सबसे पहले कहते हैं कि ये जो आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, PM ने कुछ सालों पहले प्रपोज किया था। और क्यों प्रपोज किया था उनका ये कारण बताते हैं कि शायद PM जब लोकल बॉडीज़ में फ्रीक्वेंटली कैंपेन करते थे तो उनको ऐसे ट्रिगर किया होगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाया जाए। ये इस एडिटोरियल के ऑथर के कहने पे है, इन्होंने ऐसे मेंशन किया है। लोकल बॉडी इलेक्शन केप्ट हिम बिजी ऑन द कैंपेन। ठीक है। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि PM ने एक कमेटी फॉर्म की अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के अंदर, और वो कमेटी ने मार्च 2024 में अपना रिकमेंडेशंस दिया। ठीक है, कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। मार्च 2024 यानी इस बार के जनरल इलेक्शंस से पहले रिकमेंडेशन दे दिया। ठीक है। अब उन्होंने इस एडिटोरियल के ऑथर जो हैं उन्होंने इस पॉइंट पे भी क्रिटिसाइज़ किया है। हम उतना उस पर नहीं जाएंगे, हम बेसिकली डिस्कस करते हैं आगे क्या बोला गया। ठीक है। सबसे पहले ऑथर ने बात की है कि अमेंडमेंट बिल एंड इट्स फीट। मतलब अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना है, ठीक है, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स करने होंगे, जैसे 82, 83, आर्टिकल 82, 83, फिर 172, इन सब में अमेंडमेंट्स लाने होंगे। ठीक है। जैसे 324 का भी आप मेंशन कर सकते हो, इसमें भी एक अमेंडमेंट करके नया प्रोविजन लाना होगा। ठीक है। इस पे ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो है ये इतने आसान नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग चाहिए होती है। मतलब यहाँ पे ऑथर कहते हैं अगर 543 मेंबर्स अगर सारे के सारे प्रेजेंट हैं तो बिल अमेंडमेंट पास करने के लिए 362 का मेजॉरिटी चाहिए होगा। लेकिन अभी NDA के पास जो है 292 मेंबर्स ही है। मतलब अगर अपोजिशन का सपोर्ट मिलेगा तो ही अमेंडमेंट पास होगा, बिल पास होगा। ठीक है। यहाँ पे वही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये तो मिलना अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है क्योंकि अपोजिशन साइमल्टेनियस इलेक्शंस के अगेंस्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाना है तो ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो टेन्योर है वो ऑब्वियसली कम करने होंगे। किसी का 3 साल कम करना होगा, किसी का 2 साल करना होगा। ठीक है। यहाँ पे ये ऑथर यही कहना चाहते हैं कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो पार्लियामेंट में बिल जो पेश होगा उस पर कोई सहमति नहीं बनती हुई दिख रही है, ऑथर का ये कहना है। ठीक। अब नेक्स्ट सब हेडिंग में जो है आर्ग्यूमेंट्स आर थिन। इस सब हेडिंग में ऑथर जो है कहना चाहते हैं, मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है रिकमेंडेशंस को। ठीक है। मतलब जो ऑथर हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है, फर्स्टली जो रिकमेंडेशन था, रिकमेंडेशन कह रहा था साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि उससे हम पैसे बचा सकेंगे, सेव मनी। ठीक है। अब इस पॉइंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए ऑथर कहते हैं कि इस बार के इलेक्शन में इन दिस टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन जो हुआ था, ठीक है, उसमें सेंटर ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को
466 करोड़ अलॉट किए थे, ठीक है। और ऑथर के हिसाब से ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। बल्कि ऑथर ये भी कहते हैं कि इस अमाउंट से ज़्यादा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खर्च कर देती है अपने कैंपेनिंग्स में, ठीक है, कैंपेनिंग्स में। तो अगर इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के पैसे को बचाने के लिए अगर बात कही जाए तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पैसे खर्च करते हैं कैंपेनिंग पे, वो पैसे कभी भी डेवलपमेंट के काम आए ही नहीं, ऑथर का ये कहना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सेविंग मनी है वो तो ऑथर के हिसाब से इनवैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट जो ऑथर मेंशन करते हैं वो है कि सेकेंड जो है कि रिकमेंडेशन दिया गया था कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है कंट्री में वो डिसरप्ट होता है फ्रीक्वेंट इलेक्शन से, ठीक है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन से डेवलपमेंट प्रोसेस जो है डिसरप्शन होता है। इन दिस ऑल्सो द ऑथर क्रिटिसाइजेस एंड सेज दैट द फ्रीक्वेंट इलेक्शंस आर नॉट न्यू टू द कंट्री, नॉट न्यू, ठीक है, नॉट न्यू टू द कंट्री बिकॉज इट इज़ हैपनिंग सिंस 1967 से हो रहा है और ये डिसरप्ट कर रहा है, ये अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। सो अगेन द ऑथर ऑफ दिस एडिटोरियल, this recommendations, he is criticizing on this recommendation also, ठीक है। so under this arguments are thin, इस टॉपिक में इस दो recommendations को ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग्स पे जो ऑथर ने दिया है, अ मूव अगेंस्ट फेडरलिज्म, ठीक है। सो इन दिस सब हेडिंग व्हाट डज द ऑथर मीन टू से is that the state legislative assemblies are the autonomous lawmaking body और साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने के लिए इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टेन्योर जो है वो कम करना होगा, ठीक है, कम करना होगा। और ये जो टेन्योर जो कम करना है वो फेडरलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब अगर सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर को कम करता है तो सेंटर इज डिस्टर्बिंग द फेडरलिज्म। एंड अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और सेंटर को ये हक नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करे, ठीक है। सो यहाँ पे ऑथर इस केस को अपना रेफर करते हुए कह रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर वो कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक। नेक्स्ट ऑथर बताते हैं पॉजिटिव्स ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शन। अब पॉजिटिव क्या है फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का, तो सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पीपल के, उन पे एक अकाउंटेबिलिटी डालता है, उन पे एक रेगुलर अकाउंटेबिलिटी डालता है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी डालता है जिसके वजह से वो पीपल से रिकनेक्ट होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, ऑन द फ्रीक्वेंट बेसिस। और अगर ये फ्रीक्वेंट इलेक्शंस नहीं होते हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं जो कि हर 5 साल में एक बार होगा, तो ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो इतना अकाउंटेबिलिटी या प्रेशर जो है वो नहीं डाल पाएगा लेजिस्लेचर्स पे, ठीक है। सो एक पॉजिटिव चीज़ ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब लास्टली कंक्लूजन में क्या कहते हैं ऑथर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनका ये है, ही सेज दैट simultaneous election is disturbing the federal structure, ठीक है, और जो सेंटर को अल्टर नहीं करना चाहिए। मतलब ऑथर ऑफ दिस एडिटोरियल इज अगेंस्ट द साइमल्टेनियस इलेक्शन। इस एडिटोरियल से हमें ये पता चला है। आई होप आपको ये एडिटोरियल
में जो भी पॉइंट मेंशन्ड है वो समझ में आया होगा. इन केस इफ़ यू वांट एनी मीन्स आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू.